दुनिया की सबसे ज्यादा सेल इस एक स्टेज पे अटकती है जिसे कहते हैं सेल्स के ऑब्जेक्शंस। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपनी टीम को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं लेकिन सेल्स ऑब्जेक्शन पे मास्टरी नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनके जो सेल वाले हैं वो इसमें फंस जाते हैं। आप देखेंगे आज की दुनिया में कस्टमर एजुकेटेड होता है, उसके पास नॉलेज भी होती है। सो सेल्स वाले का जो मेन काम होता है वो रह जाता है उसके क्वेश्चंस को आंसर करना, उसके ऑब्जेक्शंस को मैनेज करना, उसे मोटिवेट परसुएट करके सेल्स की तरफ बढ़ाना। तो इस वाली चीज के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट का सिस्टम दे रहा हूं, जो हम बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देते हैं और जिससे वो अपनी सेल को आगे बढ़ा पाते हैं इस वाली चीज के स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करके। तो आप देखेंगे कि इस चीज में 5 स्टेप्स होते हैं ऑब्जेक्शंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप ये वाली चीज अपने पेन पेपर लेके बैठना और अगर आपने ये वाली चीज फॉलो कर ली, आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऑब्जेक्शन मास्टरी की जो स्टेज होती है वो होती है थर्ड स्टेज आपके सेल्स के कॉन्वर्सेशन में। पहले होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड लेवल पे आप ऑफर देते हो, फिर आते हैं कस्टमर के ऑब्जेक्शंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो आपके पास ये वाली चीजों में मास्टरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ऑब्जेक्शंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसका मतलब कस्टमर को इंटरेस्ट है, वो दिलचस्पी ले रहा है, तभी वो ये वाली चीजें पूछ रहा है। अगर उसे दिलचस्पी नहीं होगी तो हाँ करेगा और चला जाएगा। तो इस वाली चीज के लिए जो सबसे पहला स्टेप है जिसपे आपको काम करना है उसे कहते हैं क्रिएट ऑब्जेक्शंस इन्वेंटरी। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में अपने सारे के सारे जो सेल्स वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कर लो, उन्हें एक साथ बैठा लो, क्योंकि वही लोग होते हैं जो कस्टमर से बात करते हैं। स्टेप नंबर 2, आप सब लोगों से पूछो कि यार मुझे बताओ हमारी सेल आगे क्यों नहीं बढ़ती, क्या वजह है जिसकी वजह से कस्टमर आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पे एक चीज समझ लेना, आंसर देने मत रुकना, आपका काम है सिर्फ नोट करना। जैसे वो लोग बोले कि सर कस्टमर कहता है प्राइस ज्यादा, इसे लिख लो प्राइस ज्यादा है। कस्टमर कहता है कि यार तुम लोग टाइम बहुत लेते हो, तो ऐसे करके लिख लिया। सो आपके जो सेल्स वाले कह रहे हैं वो लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। अगर रिपीट भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चले जाना। तो आपके पास ऐसे सेट ऑफ 10 से 12 से 15 जो है वो ऑब्जेक्शन आ जाएंगे। सबसे पहले इसे ऑब्जेक्शन की इन्वेंटरी लिस्ट कहते हैं, इसे क्रिएट कर लो अपने पास, स्टेप नंबर 1। अब क्या करना है, अब आपका आता है नेक्स्ट स्टेप जिसमें आपको इसके आंसर्स लिखने। मतलब जैसे वहां पे लिखा था प्राइस ज्यादा है, आपका ये ऑब्जेक्शन है तो आपने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्शन, और उसके बाद आप क्या करोगे, इन सारी चीजों को लेके ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे इंडिपेंडेंट यूनिक सारे के सारे जो है एक टेबल बनाओगे। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ आपका, जैसे ऑब्जेक्शन मास्टरी टेबल कह देते हैं इसे। सो ऑब्जेक्शन मास्टरी टेबल, तो आप इसमें देखोगे सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्शंस, और ये वाले जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ये यूनिक होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे आप ऑब्जेक्शन, जैसे आपने लिखा प्राइस ज्यादा है, ये आपकी टीम को बोलता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे उसके बाद लिखोगे आंसर्स, और ये कैसे लिखोगे, अपना फोन बंद करना, अपने 1 घंटे बैठना। आपको मैं अज्यूम करता हूँ अपनी कंपनी के सबसे बढ़िया सेल्समैन होंगे, राइट। सो मान लीजिए मैं सेल्स वाला हूँ, आपसे कह रहा हूँ सर आपकी चीजें तो मुझे पसंद आई लेकिन आपके प्राइस ज्यादा है। सो आप एग्जैक्टली क्या बोलोगे, ये वाली चीज लिखो और यहाँ पे इसका आंसर रिकॉर्ड कर लो। आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर रिकॉर्ड करके, मतलब आजकल चैट जीपीटी वगैरह बहुत सारे टूल हैं, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो आंसर, और उसके बाद उसे ट्रांसक्राइब कर सकते हो और ये वाली चीज ले सकते हो। ये पहला ऑब्जेक्शन हो गया। उसके बाद जैसे अगर टाइम का ऑब्जेक्शन हो रहा है तो टाइम का लिखोगे। तो यह हो गया आपका स्टेप नंबर 2, जिसमें आपने अपने हिसाब से बेस्ट आंसर जो है वो यहाँ पे लिख दिए। सो ये हो गया आपका जिसमें आपने राइट आंसर कर दिया। अब तीसरी चीज ध्यान से समझिएगा, थर्ड स्टेप जो है जिसमें आपको क्या करना है, ट्रेन करना है सेल्स पीपल को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसे मत करना एक बार में। क्या करना, अपना जैसे ये आप जूम मीटिंग लगा सकते हो या कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने यहाँ वाले जो प्राइस का ऑब्जेक्शन है इस वाली चीज को बताओगे, अपनी टीम को इकट्ठा करोगे और उसके बाद कहोगे आज मैं तुम लोगों को ऑब्जेक्शन पे ट्रेन कर रहा हूं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है वो प्राइस ज्यादा का आता है, और इसके वेरिएशन भी बताओगे। वेरिएशन मतलब कस्टमर किस किस तरीके से वाली चीज बोलता है, जैसे प्राइस ज्यादा है, चीजें पसंद आ रही है लेकिन प्राइस का कुछ कर लो, कुछ इस तरीके के वेरिएशन जो होते हैं आप वो वाली चीज बताओगे। और उसके बाद उन्हें आंसर बताओगे कि भाई ये वाली चीज बोलनी है, ये अपनी चीज पढ़ के बोल देना और इसे रिकॉर्ड भी कर देना। रिकॉर्ड करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका एसेट क्रिएट हो जाए। अगली बार जब कोई नया सेल्स का आदमी आएगा तो आप उसे ये वाला पूरा का पूरा वीडियो दे दो, ताकि हर बार आपको बैठना ना पड़े। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा ट्रेन करोगे, लाइव ट्रेनिंग दोगे सेल्स वालों को, और इस वाली चीज को रिकॉर्ड भी करोगे और इस वीडियो को सेव कर लोगे और अपने पास रख लोगे। आप चाहो तो इसे गूगल क्लासरूम में अलग अलग टूल्स में जो है वहां पे डाल सकते हो। सो यहाँ पे अब आपके सेल्स के लोग ट्रेन हो गए, जिसमें आपने उन्हें बताया। अब आप उनसे कहोगे भाई कि यार ये वाली चीज देख लो, एक बार फिर से देख लो, तुम चाहो तो 2 बार वीडियो देख लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हारा असेसमेंट लूंगा।
क्योंकि आपके ट्रेन कर देने से, बोलने से आप कहोगे समझ में आ गया, वो कहेंगे हाँ समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक जो मैं अब आपको कह रहा हूँ आप असेसमेंट कंडक्ट नहीं करोगे। असेसमेंट में अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रोल प्ले करोगे, आप एक एक ऑब्जेक्शन पकड़ोगे, यहाँ पे आप कस्टमर बनोगे और यहाँ पे सेल्स वाले को खड़ा करोगे और आप उससे कहोगे जो जो आपने कस्टमर था, भाई साहब आपका प्राइस ज्यादा है, और सेल्स वाले को क्या कर देना है, एग्जैक्टली जैसे आपने आंसर बोला था वैसे रिपीट कर देना है। और जब वो रिपीट कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और ऐसा नहीं है एक दो पूछोगे, सारे के सारे ये जो पूरा का पूरा जो टेबल है इसे रिपीट करोगे। एक बार ये वाला काम कर लोगे, फिर आप अपने सीनियर सेल्स के लड़के को या किसी लड़के को इस वाली चीज में सेट कर सकते हो जो ये वाला काम कर ले। लेकिन हर सेल्स का लड़का हर सेल्स के ऑब्जेक्शन का आंसर देगा और वैसे ही देगा जैसे आपने दिया है, जब तक वो पास नहीं होगा। क्योंकि अगर वो आपके सामने नहीं बोल पा रहा तो कस्टमर के सामने भी नहीं बोल पाएगा। तो ये रोल प्ले में जब वो पास हो जाएगा, उसके बाद वो सर्टिफाइड हो जाएगा आपके ऑब्जेक्शंस को मैनेज करने के लिए, और उसके बाद उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखेंगे अगर आपने इन वाले स्टेप्स को फॉलो किया तो आपको कभी भी चैलेंज नहीं आएगा। अगर आपको ये वाली चीज में दिक्कत आ रही है कि सर प्राइस के ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए मैंने आपका एक वीडियो बना रखा है, इसका जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा। इसमें मैंने पूरी तरीके से बता रखा है कि प्राइस को कैसे मैनेज किया जाता है। आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, और ये वाली चीज अपने सेल्स वालों को जरूर दिखाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।